हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे केमिस्ट्री स्पेशल क्लास और इसके अंतर्गत आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी यहां से प्रश्न आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स को आप लोग कहते हैं समस्थानिक। सम मतलब क्या होता है? बराबर। और स्थान मतलब पोजीशन। तो पोजीशन कहां बराबर होगा? तो आप लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर के आधार पे। यानी हमारे कहने का मतलब है कि इन सभी आइसोटॉप्स का जो एटॉमिक नंबर होगा वो आपका बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। अब आप लोग को मैं एक फॉर्मूला बतलाया था कि एटॉमिक नंबर Z इजकल टू E इजकल टू P। यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास प्रोटॉन होता है और उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। यानी यहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होगा। लेकिन एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, यहां पे प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होगा, लेकिन जब यहां पे आयन आएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट सकता है या बढ़ सकता है। इसलिए यहां पे मैंने लिखा सिर्फ प्रोटॉन नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन को सेम नहीं किया। आप ऐसा कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन भी तो सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूट्रल एटम के लिए आइसोटॉप्स में सेम होगा, लेकिन जैसे ही आयन आ जाएगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखा हूं, सिर्फ लिखा हूं प्रोटॉन नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट। यानी आपका परमाणु भार जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। अब यहां पे देखिए, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट H11 को कहते हैं प्रोटियम, H12 को कहते हैं ड्यूटेरियम, H13 को कहते हैं ट्राइटियम। अब देखिए, ये जो प्रोटियम आप लोग देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन। ये जो ड्यूटेरियम देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं हैवी हाइड्रोजन, और ये जो ट्राइटियम देख रहे हैं इसको पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। यानी यहां से प्रश्न आपके आते हैं कि नॉर्मल हाइड्रोजन कौन है, तो आप जवाब देंगे प्रोटियम। अब यहां पे हैवी हाइड्रोजन कौन है? ड्यूटेरियम। और यहां पे रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कौन है? ट्राइटियम। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था इससे पिछले वाले वीडियो में कि आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर में से नीचे घटा देना है। हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है नॉर्मल हाइड्रोजन में। तो 1 में से 1 घटाएंगे तो यहां पे न्यूट्रॉन कितना आएगा? 0। यहां पे न्यूट्रॉन कितना आएगा? 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहां पे न्यूट्रॉन 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। यानी यहां पे मैंने लिख दिया कि न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? डिफरेंट। यानी आप लोगों ने क्या जाना कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होगा, प्रोटॉन नंबर सेम होगा, एटॉमिक वेट डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा। और एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है। आप याद रखेंगे 3। नॉर्मल हाइड्रोजन को कहते हैं प्रोटियम, हैवी को कहते हैं ड्यूटेरियम, और यहां पे जो आप देख रहे हैं रेडियो एक्टिव को कहते हैं ट्राइटियम। अब देखिए यहां से एग्जामिनेशन में प्रश्न आते हैं, क्या समझ लीजिए। जैसे कहने का अर्थ है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाता है जल, तो इस जल को कहते हैं आप लोग क्या? नॉर्मल जल कहते हैं। अब आप लोग एक सुने होंगे हैवी वाटर, तो हैवी वाटर कौन बनाता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D2O को कहते हैं हैवी वाटर। आपसे पूछा जाता है भारी जल का सूत्र होता है, हैवी वाटर का सूत्र होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? D2O। यानी ड्यूटेरियम जो है एक क्या बनाएगा? D2O। D2O को आप लोग कहते हैं हैवी वाटर, और एक क्या बनाएगा? तो H2O। H2O यानी जल, आप लोग जानते हैं। उसी प्रकार से D2O को आप लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको कहते हैं हैवी वाटर। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया आइसोटॉप्स के बारे में, और आइसोटॉप्स आपसे पूछेंगे। अब आप लोग को पता है H2O का यदि वेट निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 2 और 16, तो इसका वेट कितना आएगा? 18 mu, जिसको यू कहते हैं। और हैवी हाइड्रोजन का वेट, तो एक हाइड्रोजन का वेट होता है 2, तो 2 दूनी कितना? 4। तो यहां पे कैलकुलेट करेंगे 4 और 16 तो कितना आएगा? 20 mu। तो यहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हैवी वाटर के एटॉमिक वेट कितने होते हैं या मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, तो आप यहां पर जवाब देंगे कितना? 20 mu। तो इस प्रकार से आप यहां पे जाने आइसोटॉप्स के बारे में। याद रखिएगा, एटम के रिस्पेक्ट में एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर वेट। अब आप लोग यहां पे देखेंगे आइसोबार। आइसोबार को आप लोग कहते हैं समभारिक। समभारिक, सम मतलब समान, क्या समान? भार, भार मतलब वेट।
यानी एटॉमिक वेट सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, जो यहां पे लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर हमेशा बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन आयन का एक्सचेंज हो सकता है लेकिन न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन भी एक्सचेंज नहीं होता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं किया हूं। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, एटॉमिक वेट सेम, यानी परमाणु भार जो होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि आपका टॉपिक ही है आइसोबार समभारिक, यानी इसका वेट जो होगा समान होगा। अब एग्जांपल, आप लोग आर्गन का नाम सुने होंगे। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है 40। पोटेशियम 19 40, कैल्शियम 20 40। अब देखिए यहां पे आप यहां पे क्या कैलकुलेट करेंगे पाएंगे, देख रहे होंगे वेट सब में क्या है 40 है। और उसके बाद आप यहां पर देख रहे होंगे नीचे जो लिखा हुआ एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर सबका 18 है, 19 है, 20 है। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर बराबर होता है, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ जेड और पी की कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आयन का घटता और बढ़ता है। इसलिए आप याद रखेंगे आइसोटॉप या आइसोबार में जेड के साथ कौन चलेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं चलता है। इसलिए यहां पे एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन नंबर सेम, आप लोग देख रहे होंगे। अब देखिए यहां पे आप लोग क्या समझे आइसोबार में, कि आइसोबार में समभारिक यानी भार समान है ना, भार समान है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो इस प्रकार के आप जितने भी स्पीशीज होंगे उससे आप लोग क्या कहेंगे, समभारिक, आइसोबार। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं यहां पे सम न्यूट्रॉनिक। देखिए सम मतलब समान, न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन समान, आप लोग देख रहे हैं, यानी आप पढ़ पाएंगे कि वैसे परमाणु होंगे, वैसे डिफरेंट एटम होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट आयन होंगे जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा, उसी को कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक। यानी सम न्यूट्रॉनिक में एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट, क्योंकि मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो प्रोटॉन नंबर भी आपका डिफरेंट होगा। एटॉमिक वेट भी डिफरेंट, सेम क्या, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, सेम। न्यूट्रॉन निकालने के लिए मैं बताया हूं क्या, कि ऊपर में से नीचे घटाता ना। देखिए आप लोग के लिए एग्जांपल यहां पे मैं दे दिया हूं। अब यहां पे यदि आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो एन का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी। अब देखिए ए कितना है 37 में से यदि 70 को घटाएगा तो कितना आएगा 20। अब यहां से भी एन निकालिएगा तो ए माइनस पी। अब आप 38 में से 18 घटाइएगा तो यहां भी कितना आएगा 20। अब यहां पे एन निकालिएगा तो 39 में से यदि 19 घटाइएगा तो यहां भी 20 आएगा। अब यहां पे एन निकालिएगा तो 40 में से 20 घटाइएगा तो 20 आएगा। यानी हमारा कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि न्यूट्रॉन की संख्या यदि समान आएगा तो इसे आप लोग क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक, है ना। अब आप लोग देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अब आप लोग समझ रहे होंगे सम मतलब समान, क्या समान, इलेक्ट्रॉन, यानी वैसे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा उसे आप लोग कहेंगे क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा। अब एग्जांपल देखिए लिखा गया है, आप लोग को पता है नियॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम Na+ का मतलब क्या है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो 11 में से 1 गया, तो आप बोलेंगे सर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन तो 12 में से 2 चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन। अब एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होता है, 13 में से 3 चला गया तो बोलेंगे 10 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन के पास 14 होता है तो 4 चला गया तो आप लोग बोलेंगे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये थे आपके हमारे पढ़ाए गए टॉपिक आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोटॉप मतलब समस्थानिक, मतलब हो गया कि स्थान समान। स्थान समान मतलब एटॉमिक नंबर सेम, प्रोटॉन नंबर सेम, एटॉमिक वेट डिफरेंट, याद रखेंगे। समभारिक मतलब भार समान और एटॉमिक वेट डिफरेंट, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉन क्या होगा, समान। सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन होगा समान। और इस प्रकार से मैं आपको एग्जांपल दिया हूं, तो आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको कुछ बातें और भी बताऊंगा। अब देखेंगे मैं जो आपको पढ़ाया वहां से आपको किस प्रकार के प्रश्न होंगे। आपके एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न होंगे, C12, C13, C14 एक किसको इंडिकेट कर रहा है, आइसोटोन को, आइसोबार को, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स को, आइसोटोन्स को। तो आप लोग यहां पे क्या पाएंगे कि सभी का परमाणु संख्या समान है और परमाणु भार डिफरेंट है, यानी एक किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप लोग जवाब देंगे क्या, आइसोटॉप्स को इंडिकेट कर रहा है। अब यहां पे दूसरा देखेंगे, यहां पे देख रहे हैं सब पे आयन है
अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 8 है तो 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्लोरीन का 9, 9 और 1 10, एल्युमिनियम का 13, 13 में से 3 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 12 में से 2 गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, यानी सबके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब देखिए इसके बाद आप लोग यहां पे देख रहे होंगे सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24। तो यहां पे देख रहे होंगे कि यहां पे परमाणु संख्या डिफरेंस है और एटॉमिक वेट भी डिफरेंस है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंस है। तो यहां पे न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे, तो जब न्यूट्रॉन आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो n बराबर होता है a माइनस पी। तो 23 में से जब 11 घटाएंगे तो यहां पे आएगा 12। यहां पे भी जब n कैलकुलेट करेंगे तो 24 में से 12 घटाएंगे तो आएगा क्या, 12। यानी यहां पे न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो आप लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉन्स। क्या बोलेंगे आप लोग, आइसोटॉन, सम न्यूट्रॉनिक। और उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे यहां पे परमाणु संख्या डिफरेंस है और यहां पे परमाणु भार जो समान है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक वेट सेम है, तो इससे आप लोग क्या कहिएगा, आइसोबार। तो इस प्रकार से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं कि कौन आइसोटॉप्स है, कौन आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन आपको आइसोटॉन्स है और कौन आपको आइसोबार्स है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगली बात। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पे आइसोस्टर के बारे में। आइसोस्टर आपके खासकर DSSB, UPTGT, PGT, बिहार स्टेट या ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न आते ही आते हैं। तो आइए जानते हैं आइसोस्टर के बारे में। आइसोस्टर में इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा। नंबर ऑफ टोटल एटम, यानी कहने का अर्थ है कि नंबर ऑफ टोटल एटम जो होगा यहाँ पे दिए गए जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। यानी नंबर ऑफ टोटल एटम आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे पहले बताइए आप लोग नंबर ऑफ एटम। तो कार्बन के पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के पास 2 एटम है, तो 2 और 1 कितना, 3। एन नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, 3। अब N2O, नाइट्रोजन कितने एटम, 2, ऑक्सीजन के पास 1, तो 2 और 1 कितने, 3। यानी नंबर ऑफ एटम यहाँ पे 3 सेम हो गए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है कि नहीं। अब बताइए कार्बन, तो कार्बन के पास होता है एटॉमिक नंबर 6। तो मैंने आपको पहले बताया है कि एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं। यानी कार्बन के पास जितना एटॉमिक नंबर होगा वही इलेक्ट्रॉन नंबर होगा। तो कार्बन के पास कितना, एटॉमिक नंबर 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 1 का 8 होता है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो 8 दूनी 16, तो 16 और 6 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे N2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 7, आप लोग बोलेंगे 7, तो 2 के पास 7 दूनी 14। अब एक ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास कितना हो गया, 8, तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन नंबर सेम और नंबर ऑफ एटम सेम, तो इस स्पीसीज को आप लोग क्या बोलेंगे, आइसोस्टर। आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन आइसोस्टर है, तो आपको इस बात को चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या और इलेक्ट्रॉन समान होगा तो आइसोस्टर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 1 परमाणु और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 परमाणु, तो टोटल एटम 3 और 1 कितना हो गया, 4। पहले हम लोग एटम को चेक कर ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और कार्बन 1, तो 3 और 1 कितना, 4 हो गए। अब यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन्स कि इलेक्ट्रॉन सेम है या नहीं। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 7, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग सभी जानते हैं, तो यहाँ पे 3 के पास 3, तो 7 और 3 कितना, 10। अब उसके बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 3 9 और एक माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और प्लस मतलब क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है कार्बन का 6 3 9 और एक माइनस वाला इंक्लूड हो जाएगा, तो टोटल कितने आएगा, 10। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो गया और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम भी सेम हो गए। तो इस प्रकार के स्पीसीज को आप लोग कहेंगे आइसोस्टर। तो मैं आज की क्लास में आप लोग को बताया आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन और आइसोस्टर। यानी कहने का अर्थ है कि मैं जो पढ़ाया इसको यदि आप लोग अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यहां से प्रश्न आपको आएंगे ही आएंगे। और यदि आपको हमारे चैनल पे बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन केमिस्ट्री स्पेशल क्लास में आपको 1 नंबर सुनिश्चित करवाने आता हूं। तो आप लोग यदि धैर्य से तैयारी करते हैं तो आप निश्चित सफलता पाएंगे। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको यहां से जो प्रश्न होंगे मैं दे दूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे और उस प्रश्न को सोल्व कर लेंगे, तो आप लोग अपने एग्जामिनेशन की सही पूरी तरीका से तैयारी कर पाएंगे। तो ये थे पढ़ाएंगे हमारे आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्टर।
तो विद्यार्थी यदि इन पांचों टॉपिक को यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेंगे। और हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग से मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार दोस्तों।